हेलो माय ऑल डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर यानी मिश्रण का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे रिप्लेसमेंट वाले। रिप्लेसमेंट मतलब कि जब कोई आपको मिक्सचर दिया जाता है जो ए और बी दो तरीके के पदार्थों से बना होता है और उसमें कुछ भाग निकाल कर किसी एक से भर दिया जाता है, तो वही रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन करने का बेस्ट मेथड क्या है, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कम से कम समय में कर पाएंगे। और ये टाइप रिप्लेसमेंट के जो बनते हैं इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे कि जैसे मैंने 100 लीटर मिक्सचर लिया जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4 और 1 का था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर इससे निकाला है। अब मैंने पहले अगर आपसे यहाँ पूछूं कि अगर मिल्क और वाटर अलग अलग कितना रहा होगा, तो अगर यहाँ देखिए 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 100, तो यहाँ मिल्क 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। मतलब यहाँ 80 लीटर क्या रहा होगा मिल्क, और 80 अगर मिल्क रहा तो 20 लीटर क्या रहा होगा वाटर। ये इनिशियल स्टेज है। इसके बाद 20 लीटर हमने मिक्सर निकाल लिया। अब आप पहले बात ये एक समझिए कि जो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब हम मिक्सर जितना निकालते हैं, जैसे मैंने 20 लीटर निकाला तो 20 लीटर ही मैं डालूं, इसमें मिल्क डालूं, वाटर डालूं, कुछ भी डालूं। मतलब कि पहले और बाद की जो मिक्सचर की मात्रा है वो समान होनी चाहिए, तभी आप रिप्लेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि मिक्सचर के कभी भी हम मिला देते हैं दो टाइप के पदार्थों को, तो उनसे जो रेशियो बनता है वो हम फिर उसका कोई भी पार्ट निकालते हैं मिक्सचर से तो उसमें वही रेशियो होता है, चाहे हम जितना छोटा पार्ट निकालें। कि जैसे अगर मैंने यहाँ 20 लीटर निकाला, 10 लीटर, 2 लीटर कुछ भी निकालें तो वो 4 और 1 के अनुपात में ही निकलेगा। तो अगर 4 और 1 के अनुपात में 20 लीटर मिक्सचर निकला है तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 4 मतलब 5 की वैल्यू कितनी 20, तो 1 की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे 16 और कितना 4, मतलब 16 लीटर हमने क्या निकाला है मिल्क और 4 लीटर वाटर, ये अलग अलग निकाला है। और 20 लीटर वाटर मिला दिया। अब देखिए निकालने के बाद कितना बचा होगा, कि जैसे 80 था मैंने 16 निकाल लिया इसमें से, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि यहाँ पे 64 बचा होगा। भाई 64 अब बचा होगा मिल्क। वाटर अगर देखें 20 था, 4 निकाल लिया तो कितना बचा 16। देखो मैं आपको ये बस समझा रहा हूँ, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फिर उसका जब आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन को इतने सिंपल वे में आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे तो और सारे क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। तो जैसे देखिए 64 और 16 बन गया, और इसमें मैंने 20 और मिलाया है, तो देखिए अब 16 कितना बन जाएगा, मतलब भाई क्योंकि हमने केवल और केवल वाटर मिलाया तो 16 की वैल्यू में 20 ऐड होगा, तो मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि 64 और 16 और 20 कितना हो जाएगा 36। तो मतलब अब आप यहाँ से एक चीज़ ये देखें कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने किया है, जितना भी प्रोसेस ये किया है, अगर इनको हम ध्यान से देखें तो हम ये बोल सकते थे कि जो 80 है वो 64 बन गया, मतलब कितना 16 कम हो गया, और 20 जो है 36 बन गया, मतलब 16 ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ से क्या ये चीज़ नहीं बोल सकता कि जो चीज़ हम मिक्सर में बाद में मिलाते हैं निकालने के बाद, वो जो होता है ना मिलाने वाले मिक्सचर में ही बदल जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो नहीं मिलाया जा रहा है वही जो कम हो रहा है, उतना ही जो हमने मिलाया था वो बढ़ गया है। सिंपल सा आपको ये समझना है। और अगर आप ये समझ गए हैं तो बस आपको एक बात ये समझनी है कि वो रेशियो क्या होता है। तो आप ये देखिए, जैसे मैं देखूं कि 20 लीटर हमने पहले निकाला था 100 में से, और जो बढ़ा अगर मिल्क देखें तो मिल्क कितना 16 घटा है, लेकिन किससे 80 से, क्योंकि मिल्क कितना था 80। तो आप यहाँ इनका रेशियो देखिए, 20 100 का कितना है 1/5 भाग, 16 भी 80 का 1/5 भाग है। तो मतलब कि हम जितनी वैल्यू 20 लीटर हमने जैसे निकाला था, तो उतना ही वैल्यू जो हमने मिल्क नहीं मिलाया था वो 20 100 का जितना पार्ट था 80 का उतना पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा वाटर में। ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, और इसी रेशियो को लेके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बैरल में दूध व पानी 7:1 के अनुपात में है। ठीक है, मिश्रण के कितने भाग को निकालकर पानी से भर दें कि नए मिश्रण में दूध व पानी 3:1 के अनुपात में हो जाए। और सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिप्लेसमेंट के आते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज, बस ये लाइन यहाँ पे देखिए कि मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर पानी से भर दें, मतलब कि जो हम निकाल रहे हैं उसकी हम पूर्ति किससे पानी से किए दे रहे हैं। मतलब कि हमने मिक्सचर की जो मात्रा है उसको नहीं बदला है, उसके अंदर जो
हमने यूज किया था दूध और पानी को, उनके अनुपात बदले हैं। बस अगर ये बात है तो हम रिप्लेसमेंट यहाँ यूज कर सकते हैं कि देखिए पहले जो अनुपात था वो 7:1 का था, बट अब जो अनुपात हो जा रहा है वो 3:1 का हो जा रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि मिक्सचर में मात्रा हमने बदली नहीं है, तो भाई मात्रा तो सेम रहेगी। अगर यहाँ पे हम मात्रा देखें तो 8 है, यहाँ पे मात्रा देखें 4 है, तो हम मात्रा समान कर लेंगे। तो ये जैसे 7 और 1 था, तो इसको हमें 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मतलब कि ये 6 और 2 हो जाएगा। बस आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो ये 1 बढ़ा है इसीलिए बढ़ा है भाई, ये जो वाटर बढ़ रहा है 1 से 2, तो वो 1 कम हुआ इसीलिए बढ़ा है। तो बस आपको इसी का यूज करना है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ 1/7 की हमें कमी करनी पड़ेगी, 1/7 ही वैल्यू निकालना पड़ेगा मिक्सचर की, क्योंकि जो हमारी कमी आ रही है मतलब दूध की मात्रा में वो 1/7 है। तो मतलब पूरे मिक्सचर में हमने 1/7 की बदलाव किया होगा, तो 1/7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कनस्तर में 60 किलोग्राम दूध रखा है, उसमें 6 किलोग्राम दूध को निकालकर पानी से भर दिया जाता है और यह क्रिया आगे 2 बार और दोहराई जाती है, तो बचे हुए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें हमने एक ही स्टेप किया था, बट क्या हो अगर हम वही क्रिया 2 या 3 बार दोहराएं तब क्या होगा। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं भाई जो हमने पहली बार किया वही बाद में हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले परसेंटेज और रेशियो में भी हमने ये चीज़ आपको बताई है कि जो हम ये लिखते हैं, जैसे कोई भी राशि है x थी, इसमें हमने 1/5 की कमी की, तो 1/5 की कमी करने का मतलब यही है कि ये हमने 4 से 5 कर दिया, मतलब इसका 4/5 ही है 1/5 की कमी। और अगर हम कहें कि 1/5 की कमी फिर से कर दी तो फिर आप बोलेंगे इसका 4/5। इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं कि 5 से 4, 5 से 4। आप देखिए दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं, बट ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में दिया क्या है कि 60 केजी टोटल दूध था, मतलब कि 60 केजी मिक्सचर था, इसमें से 6 केजी निकाला गया है। तो देखिए जो परिवर्तन आ रहा है इसी रेशियो में दूध चेंज भी हुआ होगा। हमें केवल वही चाहिए कि दूध की मात्रा लास्ट में कितनी है, तो हमें दूध का रेशियो पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 6 केजी का जो बदलाव किया है किसमें से 60 केजी में, तो वो रेशियो कितना आ जाएगा 1/10। तो मतलब ये 1/10, अगर पहले 10 रहा होगा दूध तो अब 9 बचेगा, क्योंकि वो 1 किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। अब यहाँ से बट बोला गया कि 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, तो 10 से 9 बचा होगा, 2 बार और करेंगे तो 10 से 9 और 10 से 9, मतलब कि अगर इनका हम प्रोडक्ट लें, मतलब कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 1000 से 729। पहले अगर 1000 हुआ होगा तो अब 729 दूध बचेगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि पहले कितना दूध था, 60 केजी था, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे और 729 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए क्वेश्चन का अगर हम यहाँ से यूनिट डिजिट चेक करें तो देखिए 6 और 9 का मल्टीप्लाई 54 4, बट यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे 3 ऑप्शन 4 के यूनिट डिजिट थे, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं कि ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट आगे 2 डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा। तो 6 से अगर मैं इंटू कराऊँ तो 6 9 54, मतलब 54, 4 5 कैरी और 6 दून 12 तो 7 और कितना 1 कैरी और 6 7 42 1 43 43.74 किलोग्राम दूध अब बचा होगा। अब इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा, डी क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब आप काफ़ी सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इनको विदाउट पेन भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, एक बर्तन में ए व बी 2 तरल 7:5 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण को निकालकर बी से भर दिया जाता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है, तो पहले तरल बी की मात्रा कितनी रही होगी। अब देखिए पहले पूछा है तो पहले का हमें अगर वो पता चल जाए कि पहले मिक्सचर था कितना, तो हम उनको ए और बी में बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले 7:5 था। अब इसके बाद 6 लीटर मिश्रण को निकालकर इसमें से मतलब 6 लीटर मिक्सचर निकाला गया है और इसको किससे भर दिया गया है, बी से भरा गया है। तो बी से इसको भरा गया है और फिर जो अनुपात हो रहा है वो 1:1 का हो रहा है।
तो आप देखिए कि उतना जितना हमने निकाला है उतना भर दिया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मात्रा समान होनी चाहिए, तो हम समान कर लेते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं मात्रा देखूँ तो यहाँ 12 अगर मात्रा देखूँ तो यहाँ भी 12 हमें करनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये 6 और 6 रहे होंगे, तभी 12 बनेगा, 1:1 का अनुपात है। अब यहाँ से आप अगर देखें कि जो हमने B को भरा है तो B की वैल्यू बड़ी होगी, 5 से देखिए 6 हो गई, मतलब ये A की कमी हुई है कितनी, 7 से 6। तो ये जो कमी हुई है 1/7 की, यही परिवर्तन पूरे मिक्सचर के साथ हुआ होगा। शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं। तो जो परिवर्तन हुआ है हमें पता है वो 6 लीटर का था। तो पहले कितना मिक्सचर रहा होगा, 7 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 42 लीटर। मतलब पहले 42 लीटर मिक्सचर था। अब यहाँ से अगर 42 लीटर था तो इसको हमें बांट देना है किसमें, पहले। तो 42 लीटर अगर पहले हम बांटे तो 7 5 12, टोटल 12। अब A पूछेगा तो 7 से मल्टीप्लाई, B पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में पूछा था कि B की मात्रा कितनी थी, तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ से देखिए 6 से डायरेक्ट कट रहा है, ये 7 टाइम और ये 2 टाइम। और इसके बाद आप देखिए तो ये 7 साढ़े 35, 3.5 और 3.5 का 5 गुना, आप बोल सकते हैं 5 से 15, 75, 17.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी B की मात्रा शुरू में। और इस हिसाब से अगर देखें तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये DO मतलब 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन था और हमने कितनी एफिशिएंटली इसको सॉल्व किया। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है, जिसमें 4 लीटर अम्ल निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक और बार दोहराई जाती है। तो बचे हुए अम्ल का पहले अम्ल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं कि अनुपात क्या है, मतलब कि हम देखते हैं कि चेंज कितना आया है। तो 20 लीटर अम्ल था, पूरा अम्ल था मिक्सचर में, 20 लीटर एसिड था। बट इसमें बाद में हमने 4 लीटर अम्ल निकाल लिया है, 4 लीटर अम्ल निकाल के हमने वाटर ऐड किया है। तो हम देखते हैं कि हमने कितने की कमी की है, मतलब कितना परिवर्तन किया है। तो 4/20, 4/20 का हमारा परिवर्तन मतलब 1/5, यही हमारे एसिड में कमी आई होगी, क्योंकि दोनों के जो मिक्सचर में हम परिवर्तन करते हैं वही जो कमी होती है वो दोनों समान होता है रेशियो। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पहले 5 एसिड रहा होगा तो अब 4 होगा। बट प्रक्रिया अगर 2 बार है तो हम ये 2 बार कर देंगे कि 5 से 4, मतलब कि अगर पहले 25 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 16। सिंपल है भाई, 25 अगर पहले रहा होगा एसिड तो अब 16 बचेगा, क्योंकि हम 4 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। और इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके लिए, सही। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आप देखिए कि डायरेक्ट आप कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको किसी भी बुक से प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।